अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम सीख रहे हैं यूरोप का हिंदुस्तान में आना। पहले लेक्चर आप देख लीजिए, तभी आपको इस लेक्चर में मजा आ जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं, स्पेक्ट्रम की सीरीज हम पढ़ते हैं और सबसे अच्छी बुक स्पेक्ट्रम है, लेकिन स्पेक्ट्रम में भी गलतियां हैं कहीं कहीं। और आज मैं आपको बताऊं इस टॉपिक में भी एक गलती है, खासकर रिलेटेड टू बैटल ऑफ दू। वहां पे पहुंचने से पहले मैं आपको लेक्चर 1 के बारे में आधे मिनट में थोड़ा सा बताऊंगा कि यूरोप की शक्तियां आना चाहती थी हिंदुस्तान दूसरे रास्ते से, यहाँ से सी रूट से। रीजन था, बीच में था तुर्की और अरब कंट्रीज उनको आने नहीं देती थी, वो मैंने आपको बताया क्यों। और यहाँ पे यूरोप में इन्होंने नया से ट्रेड रूट ढूंढा क्योंकि इनको ट्रेड करना था, और दूसरा मकसद इनको क्रिश्चियनिटी फैलानी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। और हिंदुस्तान में वास्को डी गामा ने ट्रेड रूट ढूंढ लिया, उसका नाम था केप रूट। और यहाँ पे पुर्तगाल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पुर्तगाल वो पहला एक कंट्री था यूरोप का जो हिंदुस्तान आया, नया सी ट्रेड रूट ढूंढ के हिंदुस्तान आया। वास्को डी गामा उन्हीं पुर्तगाल का था, और ये सारी बातें पुर्तगाल की ही हैं। पुर्तगाल जब हिंदुस्तान में आया तो 3 जगहों पे कब्जा किया अच्छी तरह, वो है कोचिन, कैनारो और कैलिकट। आपको बताया पहले लेक्चर में। इस लेक्चर में जब कब्जा जमाया पुर्तगाल ने, फिर से बोलूंगा पुर्तगीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां के किंग ने यहाँ पे पहला गवर्नर रखा। कोई तो इंसान रखना था ना यहाँ पे हेड, ऐसे ही तो नहीं रखते। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में बनाया गया यहाँ पे गवर्नर। कई किताबों में या खासकर विकिपीडिया में वाइसराय दिया गया है। गवर्नर हो या वाइसराय हो कोई बात नहीं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, पहले गवर्नर होते, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, फिर वाइसराय होते थे, फिर से गवर्नर जनरल आया था, वो हट गया आके। वो वहां पे जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कोई कोई बुक गवर्नर रखती है, कोई कोई वाइसराय रखती है। शॉर्ट में हेड को रखा गया। यहाँ पे पहला बंदा था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम है, जबरदस्त नाम है। 1505 में बनाया गया, 3 साल के लिए बनाया गया। हालांकि 3 साल का सिस्टम फिर चला नहीं, और इसको बहुत ही ज्यादा फोर्स दिया गया, लोग दिए गए, मिलिट्री दिया गया। आप एक काम करो अल्मीडा साहब, आप वहां पे फोर्ट्स जो हैं बना लो। फोर्ट्स क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया। फोर्ट होता है जैसे कि आपने कोई टेरिटरी का कब्जा जमाया, आपको फिर आर्मी रखनी पड़ती है, दीवार देना पड़ता है ताकि वो टेरिटरी आप प्रोटेक्ट करो अच्छी तरह। आप प्रोटेक्ट करो, फोर्ट्स बना लो। 4 जगह ये फोर्ट्स बना लो, वो है अंजाडिवा, कोचिन, कैनरो, किलवा। अंजाडिवा, कोचिन, कैनरो, किलवा। ये अंजाडिवा जो है वो कहाँ है? अंजाडिवा है कर्नाटका में। कैननोर और कोचिन दोनों है केरला में। और जो ये किलवा है, किलवा यहाँ पे, किलवा किलवा, ठीक है, वो है तंजानिया में, अफ्रीका में। अब इधर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये कैनरूर में, ये 4 जगह पे आप फोर्ट्स बना लो, ठीक है। ये तो किंग कह रहा है इस अल्मीडा को, और अल्मीडा को ये भी बोल रहा है कि वहां पे मुस्लिम ट्रेड जो है उसको बंद कर लो। वहां पे खासकर उनके 3 सेंटर है, एडिन, ओरमोज एंड मलाका। एडिन यहाँ पे गल्फ ऑफ एडिन, ओरमोज यहाँ पे एक जगह थी जहां पे इनका ट्रेडिंग सेंटर था अरब्स का, ठीक है। और मलाका, मलाका जो है यहाँ पे मलाका स्ट्रेट, वहां से भी मुस्लिम्स आते हैं ट्रेड करने के लिए। यहाँ ये भी सीज करो, ये भी सीज करो, ये भी सीज करो, एडन भी सीज करो, ओरमोज भी सीज करो, और मलाका स्ट्रेट भी सीज करो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में। स्ट्रेट क्या होता है भाई? मलाका तो नाम था इसका, लेकिन स्ट्रेट क्या होता है? देखो, पानी जो है, समंदर जो है, 2 लैंड मास के बीच में जो ये पानी है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। लेकिन आपको मैं बताऊं, 2 लैंड मास, ये है लैंड, ये है लैंड, और इसके बीच में तो वाटर है, पानी है, वाटर, पानी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। पानी को बोलते हैं स्ट्रेट, इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे लैंड हो, पानी में लैंड हो, तो उसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो आपको इस्थमस ये याद रखना है भाई, ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लैंड मास पानी में ऐसे ब्रिज की तरह, इस्थमस, और 2 लैंड मास के बीच में पानी, स्ट्रेट। मलाका स्ट्रेट था मलेशिया और सुमात्रा के दरमियान, वहां से उसको भी सीज करो, ओके। उसके बाद इस अल्मीडा को लेकिन टेंशन था, बड़ा खौफ था, थ्रेट था जेमोरिन्स का। भाई जेमोरिन जो है वो टाइटल ऑफ किंग है, वो किंग नहीं था जिसने वास्को डी गामा को वेलकम किया, ठीक है। मैंने बताया था जेमोरिन्स वास्को डी गामा के साथ थे, लेकिन जेमोरिन्स को भी लगा भाई ये आए, इन्होंने तो मेरा पहले तो वेलकम किया जेमोरिन्स ने, फिर जेमोरिन्स का लगा इन्होंने तो मेरा कारोबार भी ठप कर लिया, ठीक है, ओके। तो वो भी खिलाफ हुआ। और ममलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट खासकर ट्रेड करता, इजिप्ट है यहाँ पे, वो खासकर ट्रेड करता था अच्छी तरह, उसको भी नुकसान हो गया।
मेमलुक, अब ये मेमलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट वहां का किंग था, ठीक है, वहां का सुल्तान था। मेमलुक का मतलब होता है स्लेव डायनास्टी का, जब कोई किंग बनता है ना उसको बोलते हैं मेमलुक सुल्तान, ठीक है। ओके, इजिप्ट का जो सुल्तान शॉर्ट में, और जेमोरिन जो है वो उसका बड़ा थ्रेट थ्रेट था इस आदमी को, अल्मीडा को, इनका। और सुल्तान ऑफ इजिप्ट ने तो ये भी किया, उसने फ्लीट फ्लीट होता है, देखो भाई फ्लीट क्या होता है, फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। उसने रेड सी में बहुत सारे शिप्स का ग्रुप खड़ा किया, बोला कि एक काम करो, जो पुर्तगाल है ना यहाँ पे, उनका उनको स्टॉप करो, वो जो ट्रेड वेड करते हैं ना, उनने सबका ट्रेड खत्म करने लगे हैं, अपना ट्रेड जमाने लगे हैं, उनको रुकाओ। और 15 यहाँ पे बात होती है स्पेक्ट्रम का जो प्रॉब्लम, एक्चुअली मिसप्रिंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अफलातून हूँ यहाँ पे गलतियां निकालने को बैठा हूँ, मिसप्रिंट भी हो सकता है। तो बात क्या है, वहां पे डेट लिखा हुआ है 1507, वो और वहां पे लिखा गया है कि बैटल ऑफ दू हुई 1507 में, जिसमें अल्मीडा जो है वो हार गया, हालांकि वो गलत है, अल्मीडा जीत गया दू में। और जो ये पुर्तगीज है उनको डिफीट मिली बैटल ऑफ चौल में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बातें बस समझाऊंगा। 1508 में क्या हुआ, बैटल ऑफ चौल हुआ। बैटल ऑफ चौल यही इजिप्ट का जो ममलक था, इजिप्ट का जो हेड था, राजा था, उसने डिफीट किया, इजिप्ट के राजा ने डिफीट किया पुर्तगीज के पावर को, और पुर्तगीज को, अल्मीडा को नहीं, अल्मीडा का सन था, उसको किल किया। ये भी लिखा गया है स्पेक्ट्रम में कि अल्मीडा का सन बैटल ऑफ दू में मारा गया, लेकिन नहीं, बैटल ऑफ चौल में सन मर गया अल्मीडा का। और 1509 में होता है बैटल ऑफ दू, ठीक है। बैटल ऑफ दू जो होता है वो होता है इजिप्ट, गुजरात, गुजरात का राजा, इजिप्ट का राजा और जेमोरिन्स मिलते हैं। मैंने बताया था जेमोरिन्स आरी तंग हो गए थे, इजिप्ट का राजा चाहता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूं, और उनको भी ये भी पता था कि पुर्तगीज इस दिमाग में ये भी बिठा के आए हैं कि हम क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी तरह समझ नहीं आती तो पहले लेक्चर पे जाओ, कनेक्शन है दूसरे लेक्चर और पहले लेक्चर को बीच में, ठीक है। और अब गुजरात का जो राजा है वो क्यों मिला हुआ था, देखो गुजरात का राजा यहाँ पे जरूरी नहीं है, महमूद बिगाड़ा था उसका नाम, ठीक है। वो गुजरात का राजा था, वो भी मिला हुआ था इनके साथ, क्योंकि ये पुर्तगीज मोनोपोली चाहते थे। वो नहीं चाहते थे गुजरात का ट्रेड करे, वो नहीं चाहते थे जमोरिन ट्रेड करे, वो नहीं चाहते थे इजिप्ट ट्रेड करे, वो नहीं चाहते थे यहां से भी कोई ट्रेड करने आए, वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो बोलते थे मोनोपोली हम करेंगे, इसका शौक ही यही था, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, मुझे इंडियन ओशन पे मास्टर बनना है, किसी को कोई काम करने नहीं देना है मुझे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैटल ऑफ दू में तीनों मिलके इन्होंने जंग की, इनको लगा पहला वाला जीता मेमोलिक ने, अब दूसरा वाला हम तो तीन तीन है अब जीतेंगे, लेकिन अल्मीडा भाई था, इस वक्त अल्मीडा था, पहले जंग में अल्मीडा नहीं था, उसका बेटा था। अल्मीडा ने डिफीट दे दी इन तीनों को। उसने बोला पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर मुझे इंट्रोड्यूस करना है। बताया गया उसको ये पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर क्या है, उसने बोला मैं इस इंडियन ओशन को, यहाँ पे हिंदुस्तान है ना, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन जो है इस पे मैं मास्टर करना चाहता हूं। अगर आपके शिप स्ट्रांग है, अब अगर आपकी नेवी स्ट्रांग है, अगर आपका ओशन का जो पावर है वो स्ट्रांग चलता है, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बन जाओ, आप मास्टर ऑफ ट्रेड बन जाओगे, मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली वर्ड आया, मोनोपोली का मतलब सिर्फ मैं ट्रेड करूंगा और कोई ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। हो गई ये बात, ये खत्म हुआ इसकी बात। और इसके बाद सक्सीड किया 1509 में, ये मर गया, सक्सीड किया किसने, अल्फंसो डी अल्बरकुकी, कैसा नाम है यार, उसने सक्सीड किया इसको, और वही था रियल फाउंडर। ये रियल फाउंडर इसलिए था क्योंकि इसका सिर्फ शौक था, पालसिया बिली वाटर, मैं इंडियन ओशन का मास्टर बनूंगा, लेकिन इसने मास्टर बन के दिखाया, इसीलिए ये रियल फाउंडर था। क्योंकि जो टास्क था, टास्क वर्ड का मतलब होता है मुश्किल काम, जो टास्क था, जो इसका टास्क था ये मास्टर बनना, वो इसने पूरा किया। कैसे, उसने परमिट सिस्टम लगाया, उसने परमिट सिस्टम लगाया, उसने बता कि मैं जो भी रेड सी से आते हैं या ओरमुज से आते हैं या मालाबार से, अब यहाँ पे मालाबार और एक आता है, देखो हिंदुस्तान का, ये जो हिंदुस्तान का यहाँ पे कोस्ट है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ज्यादा ट्रेड पुर्तगीज ने इसमें इस पे किया, मालाबार पे किया, इसीलिए मालाबार की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स में मालाबार कोस्ट आता है यहाँ पे नीचे। इसने बोला ओरमुज, मालाबार, मलाका, मलाका यहाँ पे, मालाबार जो है यहाँ पे, और रेड सी जो है यहाँ पे है, ओरमुज रेड सी, मतलब अडन भी आता है उसके साथ। आप सोच रहे हो कि ये गल्फ क्या होता है, गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ। देखो भाई गल्फ और बे में क्या फर्क है, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, और ये है गल्फ। जब ऐसे हो ना कोई वाटर बॉडी, ऐसे हो वाटर, इसको हम बोलते गल्फ। अगर ऐसे हो इसको हम बोलते बे। पानी ऐसे हो और लैंड ऐसे हो, यहां से लैंड, सॉरी यहां से लैंड और ये पानी, यहां से लैंड और ये पानी बीच में,
अगर ऐसे हो तो गल्फ, अगर ऐसे तो बे। मकसद ऐसे ऐसे आपको समझ नहीं आता। अगर बड़ा है तो गल्फ, छोटा है तो बे। दूसरी, अगर यहां से जो एंट्री होता है ना, एंट्री ये नैरो है तो गल्फ, गल्फ। अगर यहां से जो एंट्री होती है ना, एंट्री वो वाइड है तो बे। अब वाटर को तीन साइड में लैंड, उसको बोलते हैं गल्फ या बे। लेकिन अगर लैंड को ही तीन साइड में वाटर हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। वो सब आपको ज्योग्राफी में पता होगा। मैं पता नहीं बार बार ज्योग्राफी पे क्यों चला जाता हूं। परमिट सिस्टम पुर्तगीज का वो क्या कि ये चार जगह है, अगर ट्रेड करना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ तो एक परमिट चाहिए, एक डॉक्यूमेंट चाहिए, एक टैक्स उनको भरना है, पैसे उनको जमा करने हैं, फोटोग्राफ फार्म भरना है, तब जाके वो ट्रेड कर सकते हैं इंडियन ओशन में। तो ये था परमिट सिस्टम। को गल्फ कंट्रीज को लकड़ी नहीं मिलती थी। गल्फ कंट्रीज जो है वो अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज अरब कंट्रीज ही है। उनको मुश्किलात होती थी। शिप बिल्डिंग कैसे करे यार, लकड़ी ही नहीं है। लकड़ी तो हम वहां से लाते थे, बीच में तो ये आप पुर्तगाल वाले आ गए, अब हम क्या करें। तो और एक बात याद आपको रखनी है कि इसने कैप्चर किया गोवा को, सुल्ताना विजयपुर। विजयपुर जो है ये जो जगह है वो है कर्नाटक। समझाऊंगा मैं यहाँ पे आपको ठीक है। यहाँ पे ये है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। ये बातें आपको पता है, ये इंडिया ठीक है। अब ये जो कर्नाटका है, कर्नाटका में विजयपुर एक जगह है। तो सुल्ताना विजयपुर जो है उससे गोवा इसने कैप्चर किया। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में। वहां पे आदिल शाही रूलर था। या बहुत सारों को कंफ्यूजन होता है क्या आदिल शाही वहां पे रूलर था एक इंसान था। भाई आदिल शाही इंसान नहीं था, आदिल शाही वहां पे डायनास्टी थी। अच्छा इंसान कौन था, वो था यूसुफ आदिल शाही। यूसुफ आदिल शाही फाउंडर था इसका। और उसी के दौरान गोवा कैप्चर किया इसने इन यूसुफ आदिल शाही से। उसके बाद इस्माइल आदिल शाही आता है। उसके बाद आखिर में होता है सिकंदर आदिल शाही। तो आदिल शाही डायनास्टी है, इंसान नहीं है ठीक है। ओके, कर्नाटका में फिर ये आपको। और इसकी एक खास बात है, इसने बोला अबॉलिश करो सती, सती सती अबॉलिश करो। मतलब कि कहीं ना कहीं दिल में एक अच्छाई भी थी। सती आपको मैं बताऊं, जब हस्बैंड की डेथ होती थी तो वाइफ को उसके साथ ही उसको जलाते थे ठीक है। मैं आपको बताऊं, जलाने को बोलते हैं क्रीमेट और दफनाने को बोलते हैं बुरी। और अल्बुकर्क ने बोला कि जो भी पुर्तगाल के मैन हैं वो एक काम करेंगे, बीवी बनाएंगे लोकल, यहाँ पे हिंदुस्तान के लोकल बीवियां बनाएंगे। उससे क्या फायदा आएगा, मैरिज से हम ज्यादा पावर कैप्चर कर सकेंगे और आप लोगों को ये ताकत मिलेगी यहाँ पे रहने की, यहाँ पे प्रॉपर्टी हासिल करने की। हम लूट रहे हैं, पुर्तगाल की कंपनी है वो लूट रही है, आप सिविल भी आके ले लो, लूट लो। और वो पुर्तगाल के जो आम आदमी है, कंपनी के नहीं, इस कंपनी की नहीं, पुर्तगीज कंपनी की, आम आदमी, वो लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे बने, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बने। तंबाकू उन्होंने लाया, कैश्यूज उन्होंने लाया, कोकोनट उन्होंने लाया, ये वो सब ने यहाँ पे ये इनका इनकी प्लांटेशन स्टार्ट की। और जो स्टीज में पुर्तगाल के मेन बसने लगे और लोकल वाइव्स के साथ शादी की, वो स्टीज वाले आर्टिजन्स बने, क्राफ्ट्समैन बने। और इसको दफनाया गया, बुरी किया गया। क्रिश्चियन तो था तो दफनाएंगे ही, बुरी किया गया गोवा में ही। मैं आपको बताऊं ये बुरी क्या होता है और क्रीमेट क्या होता है। सती में मैंने बताया था हस्बैंड को जलाते थे, हिंदू हिंदू क्रीमेट करते हैं, CREMAT, जलाना। और मुसलमान या ये जैसे कि ये क्रिश्चियन था वो बुरी करते हैं ठीक है, दफनाना, जमीन में बुरी करते हैं एट गोवा। और इसने एक कंसेप्ट दिया था इंपीरियलिज्म का। देखो ये इंपीरियलिज्म बहुत सारी बातें स्पेक्ट्रम में नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में थी तो मैंने बताई आपको, अच्छी बातें हैं। इसका दिमाग में था इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब भाई ट्रेड को छोड़ो, कब्जा जमाओ। ट्रेड तो आप करते हो लेकिन असली पावर जमा वहां। इसके इसके टाइम में ये कंसेप्ट आया, हमें इंपीरियलिज्म करनी है। इंपीरियलिज्म क्या होती है, जब एक कंट्री दूर से दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है पावर के साथ ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, कॉलोनलिज्म और इंपीरियलिज्म में फर्क बताइए ठीक है। अब और एक गवर्नर आता है नूना डूचन। बीच में बहुत सारे गवर्नर्स आते हैं लेकिन यही तीन इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा वाला एक पॉइंट है इसके बारे में। बीच में बहुत सारे गवर्नर आते हैं लेकिन नूना डोचोना एक बहुत ही अच्छा गवर्नर आता है 1529 में। ये भी क्या करता है, ये हेडक्वार्टर बदलता है कोचीन टू गोवा। कोचीन से ये हेडक्वार्टर बदलता है गोवा में ठीक है। कोचीन जो है यहाँ पे एक जगह थी कोचीन, उधर से लेता है हेडक्वार्टर गोवा में। कोचीन से लेता है हेडक्वार्टर यहाँ पे गोवा में, यहाँ से ऊपर चलता है। रीजन क्या था, रीजन था एक्चुअली यहाँ से थोड़ा सा नजदीक हम आए अरब इसके, और पता चला अरब क्या कर। बहादुर शाह था गुजरात का राजा और हुमायूं था दिल्ली का राजा। हुमायूं था मुगल एम्परर था वो ठीक है, वो मुगल एम्परर था।
और हुमायूं का यहाँ पे गुजरात में क्या काम था? वो तो दिल्ली का है, मुगल का यहाँ पे क्या काम हुमायूं का? एक्चुअली बात ये है कि बहादुर शाह जो गुजरात का है, हुमायूं को पता चलता है बहादुर शाह छुपा के रखता है बाबर की बेटी के ग्रैंडसन को, जमन मिर्जा। शॉर्ट में याद रखो, इतना याद मत रखो, शॉर्ट में याद रखो। हुमायूं के दुश्मन को इसने पनाह दी थी गुजरात में। तो हुमायूं दिल्ली से, मुगल एम्परर दिल्ली से मजबूर हुआ गुजरात में आना, और गुजरात में वो बहादुर शाह को हराता है। लेकिन बहादुर शाह काम करता है पुर्तगीज के साथ, वो मिल जाता है, बोलता है पुर्तगीज को मैं तुझे बैसिन दूंगा, दमन दूंगा और बाद में दूध दूंगा। याद रखना यहाँ पे हैश है, बाद में दूध दूंगा, बैसिन और दमन तू ले ले और मुझे मदद करो हुमायूं को भगाने में। लेकिन पुर्तगीज ठहले मुगल एम्परर के साथ ये लड़ाई कैसे कर। पुर्तगाल ने क्या किया? पुर्तगाल ने स्टार्ट किया, इसको बोला बहादुर शाह को ओके दे दो हमें बैसिन और दमन, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन मदद तो दूर की बात, उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे फोर्टिफाई करना, बचाना इसी जगह को जिनको जो ये मिली। बहुत ही अच्छा काम, चालाक थे। लेकिन हुमायूं ने विड्रा किया खुद ही। विड्रा क्यों किया? विड्रा मतलब खुद ही वो निकल गया बहादुर शाह को हरा के गुजरात में। वे बहादुर शाह वैसे कहां चला गया? दूर चला गया छुप के। हुमायूं ने खुद ही विड्रा किया यहाँ से, गुजरात से वो चला गया आगरा। रीजन क्या है वो सब मैंने आप बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता, लिखा ही नहीं है बुक्स में, लिखा ही नहीं है हुमायूं क्यों आया, क्यों भागा। अरे मुगल एम्परर का क्या काम था इस गुजरात में, क्यों आया? ऐसी सारी बातें दिमाग में उठ सकती थी। हुमायूं आया क्योंकि दुश्मन छुपा हुआ था इसमें। हुमायूं का दुश्मन कौन था? बाबर की बेटी का ग्रैंडसन जमन मिर्जा, याद मत रखो, ठीक है। तो वो छुपा हुआ था, दुश्मन आया। लेकिन इसने खुद ही विड्रा किया, इसलिए विड्रा किया क्योंकि ये आगरा चला गया। आगरा इसलिए क्योंकि चला गया क्योंकि वहां पे रिवोल्ट हुआ, शेर शाह सुर ने वहां पे रिवोल्ट किया स्टार्ट, और हुमायूं को मजबूर हो गया विड्रा करना। इसने पीछे रखे बहुत ही वीक यहाँ पे, वहां पे यहाँ पे हेड्स गुजरात में। तो गुजरात में बहादुर शाह ने उनको हराया, लोकल्स की मदद से भी बहादुर शाह ने उनको हराया। अब बहादुर शाह को इसके साथ लड़ाई हुई, पुर्तगाल को बोला एक तो तू, तेरे को मैंने बोला मदद करने के लिए, तू तो अपनी जगह को दीवार चढ़ाने बैठा है। तो पुर्तगीज के साथ लड़ाई हुई, और मैंने यहाँ पे लिखा बहादुर शाह और वर्सीज, फिर नोनाडोचोना, इनको आपस में लड़ाई हुई। बहादुर शाह ने बोला मैं वाल बनाऊंगा, पार्टीशन बनाऊंगा, मैं हिस्सा करूंगा अपनी जगह को और आपकी जगह को मैं पार्टीशन करूंगा, वाल बनाऊंगा, वाल आप पार्टीशन बनाऊंगा। लेकिन नोनाडोचोना ने बोला अरे भाई आना हमारे साथ पार्टी कर, शिप में आ, शिप में हम ट्रीटी करेंगे, शिप में हम बात करेंगे, शिप में हम बात करेंगे इस मसले पे। शिप में वो बात करने के लिए आया तो इनवाइट किया और किल किया, और किल करके अरेबियन सी में दफनाया। आपको ये बताऊं अरेबियन सी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है, ये सब आपको पता। तो यहाँ पे मुझे याद पड़ा इस मैप पे कि बैसिन और दमन और दू, देखो बैसिन कहाँ है? बैसिन है यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। दमन और दू जो है, दमन और दू ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है, बैसिन जो है वो गुजरात में। ओके। और उसके बाद नूनाडूचोना ने बोला कि हुगली जो है बंगाल में, कहाँ गया बंगाल? ये बंगाल है, बंगाल यहाँ पे था। हुगली देखो यहाँ पे कैप्चर करके सारा, यहाँ पे इंडिया का बंगाल जो है, बंगाल में भी एक काम करो, बंगाल में भी हुगली जो है जगह, बंगाल के वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी कैप्चर करो, वहां पे भी हेड क्वार्टर बना लो, पुर्तगाल अंपायर का हेड क्वार्टर वहां पे भी एक बना लो। इसका मतलब ये है कि नूनाडूचोना थोड़ा सा यहाँ से उठ के, यहाँ से कब्जा, अच्छा यहाँ से उठ के बांग्लादेश साइड, वेस्ट बंगाल। हुगली पे याद आया, हुगली जो है रिवर पे नाम पड़ा इस जगह का। हुगली एक खास डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ज्योग्राफी में बार बार चला जाता हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार, आपको पता होंगी ये ट्रिब्यूटरीज, आपको पता ही है। मेन रिवर यहाँ से, और यहाँ से छोटे छोटे रिवर का इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। लेकिन मेन रिवर से ही निकलना रिवर कोई, या मेन रिवर से ही निकलना रिवर, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो है हुगली गंगा की, ठीक है। चलो वैसे भी एक कमेंट करो, मैं छेड़ूं ये ज्योग्राफी की बातें कि ना छेड़ूं। और एक गवर्नर आता है मार्टिन डिसूजा, मार्टिन डिसूजा जो गवर्नर आता है इनकी तरह, लेकिन उसके बारे में खास एक ही बात है, उसने इनवाइट किया, उसने लाया फ्रांसिस्को ज़ेवियर को। क्या करने के लिए? तुम बहुत ही जबरदस्त सेंट हो, इनको मोटिवेट करो और क्रिश्चियनिटी फैलाओ, यहाँ का जो धर्म है वो चेंज कराओ, इनको क्रिश्चियनिटी फैलाओ। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था इनका मेन मकसद था क्रिश्चियनिटी फैलाना भी, ट्रेड के साथ साथ, और खासकर पुर्तगाल की बात, पुर्तगाल के दिमाग में सबसे ज्यादा ट्रेड के साथ साथ क्रिश्चियनिटी फैलाओ भाई। तो ये था आज के लिए जिसमें मैंने आपको ये काम दिया है इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म के बारे में, जानो बताओ ये क्या है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इसको जी अल्बेर्को की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पुर्तगीज, क्योंकि इसको बोलते थे द ग्रेट, द टेरेबल, द लाइन ऑफ सीज, द पुर्तगीज मार्स इसको बोलते थे, ठीक है। ये जो है ये अल्बेर्को की ये रियल फाउंडर है, खास है। ओके, अल्लाह हाफिज।